हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के साथ अपने स्विम ट्रेडिंग प्लान को शेयर करने जा रहा हूं, जहां पर मैं अपना 1 लाख रुपए का कैपिटल यूज करके स्विम ट्रेडिंग में कुछ पोजीशन बनाऊंगा, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाऊंगा। तो आप देखेंगे कि मेरा जो कैपिटल है उस कैपिटल का केवल 1% का स्टॉप लॉस लगाकर मैं हर ट्रेड पर, मतलब जितना मेरा ट्रेड होगा हर ट्रेड पर केवल 1% का स्टॉप लॉस रखूँगा और एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाऊँगा। और आप देखेंगे कि मैं किस स्टॉक को मैं कितनी क्वांटिटी में ख़रीद रहा हूँ, कहाँ पर एंट्री प्राइस होगा, कितना मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। 1 लाख रुपए का कैपिटल यूज करके मैं जो अपने स्विम ट्रेडिंग का एक पोर्टफोलियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें मेरा जो सबसे पहला स्टॉक होगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का होगा। तो यहाँ पर जो मेरा इसमें एंट्री प्राइस होगा 497 रुपये का रखूँगा। तो मैं इस स्टॉक को क्यों बाई कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं उसे समझाता हूँ आप लोग को कि मैं इसमें क्यों एंट्री लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे चेन्नई पेट्रोलियम का चार्ट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो चेन्नई पेट्रोलियम का ये चार्ट है और ये चार्ट में मैं इस ट्रेड में बस मैं टेक्निकल हिसाब से एंट्री लेने जा रहा हूँ कि जो चार्ट है अपने ऑल टाइम हाई के पास है। मतलब इसका जो ऑल टाइम हाई था 478 रुपये का था, आज स्टॉक वहीं पर 478 रुपये 55 पैसे पर पहुँचा हुआ है। तो जब इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ेगा ऊपर की तरफ तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। और मेरा ये सिंपल सा सेटअप है। इसमें अब मैं कितनी क्वांटिटी में बाई करूँगा, चेन्नई पेट्रोलियम में 497 रुपये पर एंट्री ले रहा हूँ, 468 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा। मेरा पहला टारगेट जो होगा 546 रुपये का होगा, दूसरा टारगेट 596 रुपये का, तीसरा टारगेट जो होगा 646 रुपये का होगा। अब मेरा नंबर ऑफ शेयर होगा 34 शेयर मैं केवल इसमें बाई करूँगा, जो आप देखेंगे 16,898 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर मैं पहले टारगेट, दूसरे टारगेट, तीसरे टारगेट को कैसे यूज़ करूँगा उसे जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल चेन्नई पेट्रोलियम में उठाकर सारे 1 लाख रुपए को चेन्नई पेट्रोलियम में ही लगा दूँ, ऐसा कभी करना नहीं है। क्योंकि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो केवल एक ही शेयर में सब पैसा नहीं लगाना है, आपको किसी दूसरी कंपनी में देखना है। यहाँ पर जैसे मेरा मान लीजिए दूसरा है एनटीपीसी लिमिटेड, इसको मैं बाई करूँगा 250 रुपये पर एंट्री रहेगा। और इसका भी सेम वही कारण है जो मान लीजिए यहाँ पर चेन्नई पेट्रोलियम का है। और आप देखेंगे एनटीपीसी का चार्ट देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है कि मतलब जब अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा मतलब कंपनी अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसलिए मतलब स्टॉक फिर से अपने ऑल टाइम हाई के पास गया है। जब ऑल टाइम हाई से ऊपर निकलेगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे, एंट्री लेकर अपने टारगेट के पास धीरे धीरे चले जाएंगे। या यदि स्टॉप लॉस लगेगा तो स्टॉप लॉस पर बाहर आ जाएंगे। एनटीपीसी लिमिटेड में 250 रुपये पर एंट्री करेंगे, 235 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 275 रुपये, दूसरा टारगेट 300 रुपये और तीसरा टारगेट 325 रुपये का रखेंगे। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर होगा इसमें 66 शेयर बाई करेंगे, जो कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाएगा 16,500 रुपये का। और यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट एनटीपीसी हमारे हिसाब से ऊपर ना जाकर अगर नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट करेगी केवल 1,000 रुपये का लॉस होगा। तो ऐसे मतलब स्ट्रक्चर से आपको प्लान बनाकर ट्रेड करना होगा। तीसरा ट्रेड होगा जिसमें मैं एंट्री करूँगा जो होगा आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड। इसका भी सेम वही प्रोसेस है। आप चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आईटीडी का चार्ट क्या कर रहा है, आपको दिखा रहे हैं हम। ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है, मतलब इसका ऑल टाइम का हाई जो है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई जो था यहाँ पर 235 रुपये का और 238 रुपये, मतलब अपने हाई से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हम कहाँ पर एंट्री करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। सिंपल सा सेटअप है, जब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हम एंट्री लेंगे। और ऑल टाइम हाई तोड़ने का मतलब ऐसा है कि कंपनी अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा वर्क कर रही है। तो इसमें हम लोग का जो एंट्री पॉइंट होगा वो 244 रुपये का होगा, स्टॉप लॉस 230 रुपये का रखेंगे। और जो फर्स्ट टारगेट होगा 268 रुपये, सेकेंड टारगेट 293 रुपये और तीसरा टारगेट 317 रुपये पर। और इसमें नंबर ऑफ शेयर 71 शेयर हम बाई करेंगे। और इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 17,334 रुपये का हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही होता है तो मैं 1 लाख रुपये को उठाकर मैं किसी एक कंपनी के शेयर में लगा देता, लेकिन ऐसा कभी करना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस शेयर के बारे में सोच रहे हैं कि इस शेयर में मैं अपना पूरा पैसा लगा दूं, वो शेयर अगर चला नहीं, नीचे आ जाएगा तो आपको लॉस बड़ा हो सकता है। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे मैनेज कीजिए कि मान लीजिए 5-6 ट्रेड आप बाई कीजिए। और हर ट्रेड में क्या होगा कि मान लीजिए कि 4 ट्रेड है, 4 ट्रेड में 3 चला, 1 नहीं चला,
तो आपका 3 ट्रेड जो सही हो जाएगा, एक गलत होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप एक ही ट्रेड में बाई किए और वही नहीं चला तो आपका लंबा लॉस हो सकता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर मैं जो अपना चौथा ट्रेड का पोजीशन बनाऊंगा वो है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब इसमें भी सेम प्रोसेस वही है कि ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। इसमें हमारा भी एंट्री पॉइंट होगा 261 रुपये, स्टॉप लॉस होगा 246 रुपये का, फर्स्ट टारगेट रखेंगे 287 रुपये का, सेकेंड टारगेट 313 रुपये और थर्ड टारगेट 339 रुपये का। और नंबर ऑफ शेयर इसमें 66 शेयर कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट इसमें कितना हो रहा है 17,226 रुपये। यहाँ पर मेरा जो पांचवा और सबसे आखिरी ट्रेड है मानक्सिया स्टील लिमिटेड। इसका सिंबल आप देखेंगे मानक्सिया स्टील करेंगे तो सर्च करके आ जाएगा। यहाँ पर आप इसमें मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा 56 रुपये का, स्टॉप लॉस 53 रुपये का, फर्स्ट टारगेट 62 रुपये, सेकेंड टारगेट 67 रुपये और तीसरा टारगेट जो होगा 73 रुपये का होगा। और यहाँ पर जो मेरा नंबर ऑफ शेयर होगा, मतलब यहाँ पर मैं 333 शेयर बाई करूँगा और इन्वेस्टमेंट टोटल होगा 8,648 रुपये। और इसका भी सेम वही प्रोसेस है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर जब ये ऊपर निकल रहा है तो इसमें हम एंट्री करेंगे। और मैं जितना इन्वेस्टमेंट है आप सबको मिलाएंगे, जैसे यहाँ पर जैसे 8,648 रुपये है, 17,226 रुपये है, यहाँ पर आप देखेंगे 17,324 रुपये है, 16,500 रुपये है और यहाँ पर आप देखेंगे 16,898 रुपये है। इन पाँचों इन्वेस्टमेंट को जब मिलाएंगे आप तो 87,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। तो 1 लाख रुपये में से मैं 87,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरा रिस्क कितना रहेगा कि यदि मान लीजिए पाँचों का पाँचों ट्रेड नहीं चल रहा है तो मुझे केवल 5,000 रुपये का लॉस हो गया। यदि मान लीजिए 5 में से 3 चला, 2 स्टॉप लॉस हिट कर गए तो मुझे एक संबंधित 3 का टारगेट मिलेगा हर ट्रेड में। तो मुझे 3 तरीके 9,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, जिसमें से 2,000 रुपये का यदि लॉस भी हो जाएगा तो 7,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट से कैसे पैसा बनाया जाता है। सेटअप पर मैं आप लोग से ट्रेड करने के लिए दिखा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं स्विंग ट्रेड में इतना पोजीशन इसमें बना रहा हूँ, इसमें बना रहा हूँ, तो इस पर मैं पहले भी ट्रेड किया था। जैसे देखिए यहाँ पर अनंत राज बैटरी है, यहाँ पर हम लोग एंट्री किए थे 175 रुपये पर, आज 219 रुपये चल रहा है। जैसे यहाँ पर महिंद्रा हॉलीडेज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हम एंट्री किए थे 340 रुपये पर, 409 रुपये चल रहा है। इसी कड़ी में हमारा तीसरा यहाँ पर राम की है, यहाँ पर देखेंगे 490 रुपये पर एंट्री हम लोग किए थे और 550 रुपये चल रहा है। क्यूपिट अभी जो चल रहा है हम लोग का, जो 365 रुपये पर एंट्री किए थे, 400 रुपये के करीब आज पहुँचा हुआ है। और आप IDFC देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग 101 रुपये के आसपास एंट्री किए थे, आज 130 रुपये चल रहा है। और यहाँ पर जिंदल साहब देखेंगे हमारा हर टारगेट देकर यहाँ पर निकला है कि यहाँ पर हम लोग 250 रुपये के आसपास एंट्री किए थे और 371 रुपये चल रहा है। तो ऐसे सिस्टम को सिंपल से फॉलो करके हम लोग ट्रेड करते हैं। और यदि आप लोग हमारे इस ट्रेड को जो मैं ट्रेड यहाँ पर बता रहा हूँ इन सब की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।